एक्नी स्पॉट्स यूजुअली फ्लैट ब्राउन या रेड पिगमेंटेशन स्किन पे नज़र आती है और ये इजीली ट्रीट की जा सकती है बाय अप्लाइंग सम क्रीम्स। Assalamu alaikum. I'm Dr. Saika Kirmani from Skin Club. My main area of expertise is aesthetics and lasers. Our today's topic is acne scars. So acne scars क्या हैं और कैसे बनते हैं? Acne scars is the inflammation of acne blemishes in which the pore wall breaks down and there is spillage of the inflamed material into the surrounding area which causes scarring. In mild acne, there are shallow scars because the blemish doesn't spill out and these scars heal by themselves. In very severe and cystic acne, these blemishes spill into the surrounding tissue and they cause very deep scars. The types of acne scars can be of many types. इसमें सबसे पहले atrophic scars आते हैं. Atrophic scars are shallow depressions in the skin and they are formed by mild acne. And these atrophic scars can be box scars, rolling scars or ice pick scars. Box scars usually box type appearance होती है उनकी और elevated edges होते हैं. Ice pick scars ये सुपरफिशियली ओवर द स्किन बिल्कुल नैरो नज़र आते हैं बट दे गो डीप डाउन इनटू द स्किन. देन रोलिंग स्कार्स जो हैं इनमें डेप्थ ऑफ स्कार डिफरेंट होती है डिफरेंट जगहों पे जिसकी वजह से ये एक अनइवन स्किन का अपीयरेंस देते हैं. अनदर काइंड ऑफ स्कार्स इज हाइपरट्रोफिक एंड कीलॉइड स्कार्स. हाइपरट्रोफिक स्कार्स अपीयर एज रेज्ड बम्प ऑफ स्कार टिश्यूज जहाँ पर कभी एक्नी हुई थी. इसमें हाइपरट्रोफिक स्कार का साइज उतना ही होता है जितने के नीचे एक्नी थी बट कीलॉइड स्कार में स्कार टिश्यू गोज बियॉन्ड द एजेस ऑफ एक्नी बम्प्स तो ये ज़्यादा बड़े होते हैं. एक्नी स्कार्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? सिस्टिक एक्नी ज़्यादातर बैक पे होती है, जॉ लाइन पे होती है, शोल्डर्स और चेस्ट पर भी होती है तो यहीं पर एक्नी स्कार्स ज़्यादा बनते हैं. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एक्नी स्कारिंग? तो एक्नी स्कारिंग जब एक्नी नोडुलर हो या सिस्टिक हो तो उसमें एक्नी स्कारिंग का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा डीप नोड्यूल्स होते हैं जो सराउंडिंग टिश्यू में पेनिट्रेट करके स्कारिंग कॉज करते हैं. और अगर किसी पर्सन को प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी एक्नी है और वो उसको ट्रीट नहीं करवा रहे तो एक्नी स्कारिंग का चांस बढ़ जाता है. फिर जो लोग अपनी एक्नी को छेड़ते रहते हैं, दबाते हैं, उसको दबा के निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ पर भी एक्नी स्कारिंग का चांस इंक्रीज हो सकता है. फिर जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में सिस्टिक एक्नी और स्कारिंग मौजूद थी तो आप में भी स्कारिंग का चांस ज़्यादा है. एंड वेटिंग टू ट्रीट द एक्नी until it becomes very severe also leads to acne scarring. What is the difference between acne spots and acne scars? Acne spots usually फ्लैट ब्राउन या रेड पिगमेंटेशन स्किन पे नज़र आती है और ये इजीली ट्रीट की जा सकती है बाय अप्लाइंग सम क्रीम्स और यूजिंग सम वेरी इनइन्वेसिव प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स एंड माइक्रोडर्म abrasions. Acne scars are visible as irregularities on the skin which may be raised or depressed and they stay with the person forever. So what is the treatment of acne scars? Acne scar की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि किस टाइप के स्कार्स हैं और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं. अब इसकी ट्रीटमेंट में हम वेरी माइल्ड एक्नी है तो उसमें हम एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं जिसमें जो माइक्रोडर्म एब्रेजन या केमिकल पील से की जा सकती है या माइक्रो नीडलिंग से भी की जा सकती है. जो ज़्यादा गहरे एक्नी स्कार्स हैं उसमें हम सब्सिजन कर सकते हैं, डर्मल फिलर्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर डिप्रेस स्कार्स हैं. इसके अलावा लेज़र्स रिसर्फेसिंग की जा सकती है जैसे CO2 फ्रैक्शनल लेज़र यूज़ की जाती है टू रिसर्फेस द स्कार. और RF माइक्रो नीडलिंग इज़ अ वेरी
बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ऑप्शन, बिकॉज़ ये ना सिर्फ आपके स्कार्स को बेहतर करती है बल्कि नए टिश्यू को भी स्टिमुलेट करती है, नए कोलेजन टिश्यू को भी स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से स्किन की अपीयरेंस स्मूथ हो जाती है। आप मुझसे किसी और प्रोसीजर के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लें या फिर हेल्थ वायर की वेबसाइट को विज़िट करें।